ठंड में गरीब परिवार की एक रजाई। आनंद नगर गांव से 5 किलोमीटर दूर थोड़ी ऊंचाई पर छोटी छोटी पहाड़ियों से घिरा एक इलाका था। वो इलाका काफी खुला हुआ था, जहां हवाएं काफी तेज चलती थी। वैसे तो यहाँ पर कोई रहा नहीं करता था, लेकिन गरीबी की वजह से कुछ लोगों ने यहाँ पर अपनी छोटी छोटी झोपड़ियां बना ली थी। उस एरिया में कुल मिलाकर 25-30 झोपड़ियां ही थी और वो सभी लोग गरीब थे। इन्हीं लोगों में एक परिवार था, ब्रजेश का परिवार। ब्रजेश अपनी पत्नी कुंती और 2 बेटे कमलेश और दिलीप के साथ इसी घर में रहा करता था। काफी सालों पहले ब्रजेश को पैरालाइज का अटैक आया था, इसलिए वो बिस्तर पर ही था और 2 साल पहले एक बिल्डिंग में छत के ऊपर काम करते हुए उसका बड़ा बेटा कमलेश गिर गया था, जिसकी वजह से उसका एक पैर टूट गया था। ना जुड़ पाने की वजह से डॉक्टर को पैर काट कर अलग करना पड़ा, जिसकी वजह से कमलेश अपाहिज हो गया। कोई काम न होने की वजह से उसने मोची का काम करना शुरू किया था। छोटा बेटा दिलीप, जो कि दिहाड़ी पर मजदूरी का काम करता था, घर का ज्यादातर खर्च उसी से चलता था। रोज की तरह आज भी सुबह सुबह कमलेश पॉलिश का सामान लेकर अपनी बैसाखी के सहारे खड़ा होता है और अपनी पत्नी सीमा से कहता है, सीमा अब मैं चलता हूँ। अजी थोड़ी देर और रुक जाइए ना, दिलीप का नाश्ता हो ही चुका है, आप दोनों साथ में ही निकल जाना। नहीं सीमा, मुझे पहले ही देर हो चुकी है और तुम तो जानती हो कि मुझे अभी ऑटो पकड़कर 5 किलोमीटर दूर जाना है। आउट एरिया में होने की वजह से जल्दी ऑटो भी नहीं मिलती है, इसलिए दिलीप चला जाएगा, मैं फिलहाल चलता हूँ। पिताजी, आपकी टूटी हुई चप्पल में मैंने पिन से अच्छी तरह सिल दी है और साथ में उसे धागे से बांध भी दिया है। आप चप्पल पहन कर जाना, नंगे पैर मत जाना। हाँ मेरी गुड़िया रानी, बहुत बहुत धन्यवाद। तभी कमलेश का छोटा भाई दिलीप भी नाश्ता करके वहां आ जाता है और कहता है, चलिए भैया मैं भी साथ में चलता हूँ, आखिर हम दोनों को एक ही गांव में तो जाना है। अब कमलेश और दिलीप अपनी झोपड़ी से निकलते हैं और काफी दूर चलने के बाद वो रोड पर आते हैं। ऑटो का इंतजार करते हुए उन्हें लगभग 15 मिनट गुजर गए थे। अब ऑटो वाला आता है तो दोनों भाई ऑटो में बैठकर पड़ोस के गांव आनंद नगर पहुंचते हैं। अब कमलेश वहीं एक बड़े से पेड़ के नीचे बैठ जाता है और अपना सामान रख लेता है, तो दिलीप मजदूरी करने के लिए गाँव के अंदर चला जाता है। तो वहीं दूसरी तरफ घर में सीमा अपनी सास कुंती से कहती है, माँ जी मैं जंगलों की तरफ जा रही हूँ, जलाने के लिए लकड़ियाँ खत्म हो गई हैं, मैं थोड़ी लकड़ियाँ ले आऊंगी। भाभी मैं भी आपके साथ चलती हूँ। जूही बेटा, योगेश बेटा, तुम दोनों एक दूसरे के साथ खेलना, और हाँ दादा दादी को ज्यादा परेशान मत करना। हाँ नहीं माँ, मैं तो बड़ा हो गया हूँ, मैं तो दादा दादी को बिल्कुल भी परेशान नहीं करता, बस जूही परेशान करती है उन्हें। योगेश, तुझसे कितनी बार कहा है कि मुझे दीदी बुलाकर, मैं तुझसे बड़ी हूँ। लेकिन हाइट में तो तुझसे बड़ा हूँ ना, तूने अपनी हाइट नहीं देखी क्या? अरे बच्चों, तुम दोनों फिर से झगड़ा करने लगे। चलो चुप हो जाओ, तुम दोनों ही बड़े हो बस। बहू, तुम दोनों जल्दी आओ और जल्दी घर लौट आना। ठंड का मौसम शुरू हो गया है तो शाम होते ही ठंड लगने लगती है। दोनों बहुएं जंगल की तरफ चली